एक जिज्ञासु ने रमण महर्षि से प्रश्न पूछा कि महर्षि, परमात्मा क्या है, कहाँ है, कौन है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए न तो कहा जा सकता है कि कौन है और ना ही कहा जा सकता है कि कहाँ है। परमात्मा तो एक अनुभव है, जैसे प्रेम एक अनुभव है। जैसे कि कोई पूछे कि प्रेम कौन है, प्रेम कहाँ है, तो प्रश्न निराधार होगा, उसका कोई सार्थक उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा है, इस पूरे विराट अस्तित्व का नाम परमात्मा है। तो या तो वह यही है या कहीं भी नहीं है। देख सको तो वह यही है, अभी है, न देख सको तो कहीं भी नहीं है। प्रेम उसके लिए है जो प्रेम अनुभव कर सके, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम का झरना ना फूटता हो, वह पूछे कि प्रेम क्या है तो कैसे उत्तर दे सकते हैं, और क्या कोई भी उत्तर उसे संतुष्ट कर पाएगा। जिसे प्यास न लगी हो, जिसने कभी जल का घूंट ना भरा हो, वह पूछे कि प्यास क्या है, प्यास की तृप्ति का आनंद क्या है, तो उसे कैसे उत्तर दिया जा सकता है। केवल शब्दों के माध्यम से तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो जब तक वह जल ग्रहण ना कर ले, जब तक प्यास बुझने का अनुभव नहीं हो सकता। सद्गुरु नहीं बता सकते कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, लेकिन प्यास को प्रज्वलित कर सकते हैं। तुम्हारे भीतर एक अभिप्सा जगा सकते हैं, एक खोज शुरू कर सकते हैं, और वह खोज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ही पड़े बीज में अंकुरित होने लगेगी। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे प्रेम की क्षमता का नाम है परमात्मा। जब तुम्हारा प्रेम बेशर्त हो, जब तुम्हारा प्रेम ऐसा हो कि तुम्हें ही मिटा जाए, जब तुम्हारा प्रेम इतना विराट हो कि जैसे बूंद खो जाए सागर में, ऐसे तुम अपने प्रेम में खो जाओ, तब जो तुम जानोगी उसी अनुभव का नाम है परमात्मा। न उसे शब्दों में बांधा जा सकता है, न सिद्धांतों में। तो महर्षि मार्गदर्शन करें कि अनुभव की स्थिति कैसे उपलब्ध हो। जानना चाहते हो कि परमात्मा क्या है, तो झुकने की कला सीखो, समर्पित होने का राज समझो। मनुष्य अपने अहंकार में जकड़े खड़ा है। परमात्मा को जानने का एक ही ढंग है, झुको। इस झुकने भर से तुम उसे पालोगे। उसके भाव में डूबो ताकि उसका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ सके। उसके पैरों पर सिर रख दो, मत पूछो कि उसके पैर कहाँ हैं। तुम जहाँ सिर रख दोगे वहीं उसके पैर हैं। वृक्ष के सामने झुक जाओगे तो वही उसके पैर हैं। पत्थर के सामने झुक जाओगे तो समझो तुमने पत्थर को भी रूपांतरित कर दिया। पाषाण भी परमात्मा हो जाता है तुम्हारे झुकने से, क्योंकि तुम्हारे झुकने से ही तुम्हारे भीतर कोई संवेदनशीलता का द्वार खुलता है, तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। बस आप झुकना सीखो और मत पूछो कि किसके सामने झुकना है। चाहे किसी धार्मिक स्थान पे झुको या कहीं और, सब माध्यम है झुकने के। और यही राज है सारे धर्म का कि अगर झुकना सीख लिया तो तुम्हारे अंदर एक नया द्वार खुलेगा। इसीलिए मत पूछो कि परमात्मा कहाँ है, बस तुम्हें झुकने का राज पता चल जाए तो तुम उसे वहीं पाओगे, अपने भीतर। और भीतर ही क्यों, फिर वह बाहर भी मिलेगा। भीतर और बाहर दोनों में परमात्मा है। भीतर बाहर सब उसका राज्य है। शरीर भी उसका है, आत्मा भी उसकी है, संसार भी उसका है, मोक्ष भी उसका है। तो महर्षि, अगर वह इस विराट अस्तित्व में है और हृदय में एक प्रेम के भाव में है, तो उसे किस नाम से याद करें। नाम के पीछे ही अनाम छिपा है। यह आप स्मरण रखें कि एक अर्थ में उसका कोई नाम भी नहीं है और दूसरे अर्थ में वृक्षों से गुजरती हवाएं उसी के नाम का उद्घोष करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगें उसी के नाम का जप करती हैं। अनेक अनेक रूपों में उसी का स्मरण चल रहा है। कोई उसे आनंद की तरह स्मरण कर रहा है और किसी ने उसकी भनक संगीत में सुनी है।